देखिए जरा, आज क्लास लंबी रखेंगे हम, कम से कम 1.5 घंटे की क्लास होगी आज। 9:30 से पहले आपको छोड़ने वाला नहीं हूँ, तो मेंटली प्रिपेयर हो जाओ बच्चे, है ना। 9:30 तक पढ़ेंगे आज हम। सवाल है, 5 क्रमागत संख्याओं का जो औसत है वो 19 है। इन 5 संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो, क्या होगी सबसे बड़ी संख्या। अब हमें नहीं पता कि वो 5 क्रमागत संख्या कौन सी है, नहीं पता हमें। बस ये बोल दिया कि 5 क्रमागत का औसत 19 है। बताओ सबसे बड़ी कौन सी होगी। ऐसे कैसे बताएं, क्या नॉट बी डिटरमाइन आएगा सर, ये तो ज्ञात नहीं कर सकते। कर सकते हैं, कैसे, सुनो। मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो क्रमागत संख्याओं का औसत होता है वो बीचों बीच वाली संख्या होती है। क्या होती है बच्चे, बीचों बीच वाली संख्या, मिडल मोस्ट नंबर। अगर उसने बोला कि 5 क्रमागत संख्या है और उनका औसत कितना है 19, इसका मतलब है कि जो 19 है ये बीचों बीच वाली संख्या रही होगी। बीचों बीच वाली संख्या, संख्या टोटल कितनी है 5। मैं 5 गैप बना लेता हूं। ये 5 मैंने जगह 5 कुर्सी डाल दी, मैंने 5 कुर्सी डाल दी। अब इन 5 कुर्सियों पर 5 नंबर को बैठाना है मुझे। सबसे बीच में कौन बैठेगा, जो औसत है। सबसे बीच का मतलब है यहां 19, क्योंकि इसके इधर भी 2 संख्या, इसके इधर भी 2 संख्या। तो सबसे बीच वाली कुर्सी किसकी होगी, जो एवरेज होगा। तो सबसे बीच वाली कुर्सी दे दी भाई साहब 19 को। अब उसने बोला क्रमागत संख्या, तो 19 से अगली संख्या कौन सी है 20, 20 से अगली संख्या कौन सी है 21, 19 से पहली संख्या कौन सी है 18, और 18 से पहली संख्या कौन सी है 17। केवल हम एवरेज के माध्यम से ही पूरी सीरीज निकाल देंगे। सवाल ने हमें एवरेज दे दिया और ये बोल दिया कि भाई क्रमागत है, कॉन्जिक्यूटिव सीरीज है, एवरेज की हेल्प से ही हम तबाही त्राहीमान कर देंगे। सारी संख्या बड़े आराम से हम निकाल सकते हैं। उसने कहा सबसे बड़ी संख्या, भाई साहब सबसे बड़ी संख्या तो 21 हो जाएगी। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी संख्या, लार्जेस्ट नंबर 21। और ये हमारा 2024 जीडी का पूछा गया सवाल है। जल्दी से आप लोग मुझे अगले सवाल का जवाब भी बता दो कितना होगा। सवाल करा यदि 6 लगातार सम संख्या, देखो इवन नंबर्स की बात हुई है, 6 लगातार सम संख्या इवन नंबर्स का एवरेज कितना है 11, उनमें से सबसे छोटी संख्या बताओ क्या होगी। जीडी 2019 में पूछा गया सवाल है। दो बात आपने समझ में आनी है, सॉरी ध्यान में रखनी है। एक तो जो क्रमागत संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं, दूसरा जो क्रमागत संख्याओं का एवरेज होगा ना, बीचों बीच वाली संख्या होगी। यानी कि एवरेज हमेशा बीच वाली कुर्सी पर बैठेगा। अब यहां संख्या कितनी है 6, मैं 6 कुर्सी डाल देता हूं, 1 2 3 4 5 6, मैंने 6 कुर्सी डाल दी। अब बैठाना है। अब मेरा जो एवरेज है, जो औसत है वो कितना है बच्चे 11, 11 को कहां बैठाएं। अब खुद सोचो कौन सी कुर्सी पर बैठाएं 11 को। क्या मैं 11 को इस कुर्सी पर बैठा दूं, क्या मैं 11 को इस कुर्सी पर बैठा दूं, यस और नो में जवाब बताओ मुझे। क्या इस कुर्सी पर 11 को बैठा सकते हैं हम, यहां। क्या ये बीचों बीच वाली संख्या होगी, खुद सोच के बताओ। आप कहेंगे नहीं सर, ये बीचों बीच कहां हुई, इसके इधर तो 2 कुर्सी हैं, इसके इधर 3 कुर्सी हैं, तो ये बीचों बीच वाली थोड़ी हुई। अच्छा, मैंने कहा ओके, थोड़ा सा समझ रहे हैं बात को। तो फिर क्या मैं 11 को यहां बैठा दूं इस वाली कुर्सी पर, बात बनेगी क्या। नहीं सर, ये भी बीचों बीच वाली कुर्सी नहीं है, क्योंकि इसके इधर 2 कुर्सी हो गई, इसके इधर 3 कुर्सी हो गई। इसका मतलब है 11 के लिए तो कोई जगह ही नहीं है।
11 के लिए तो कोई जगह ही नहीं बची भाई। है, मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक एग्जांपल दिया था कि अगर कोई जगह ना मिले तो दो संख्याओं के बीच में बैठेगा कहीं वो। आप यहां 11 को बैठाओ, यहां इमेजिनरी, काल्पनिक, क्योंकि इसके इधर भी 3 कुर्सी हो गई, इसके इधर भी 3 कुर्सी हो गई। बेशक 11 के लिए कोई चेयर नहीं है, बेशक 11 के लिए कोई चेयर नहीं है, लेकिन आप इन दो संख्याओं के बीच में कहीं 11 को टिका दो, क्योंकि इसके इधर भी 3 कुर्सी, इसके इधर भी 3 कुर्सी। अब 11 हमारा एवरेज हो गया। आप मुझे बताओ 11 से आगे, 11 से बड़ी सम संख्या कौन सी है? 11 से जस्ट अगली इवन नंबर। आप कहेंगे कि सर 11 से अगला इवन नंबर तो 12 होता है। इवन, क्योंकि यहां बात सम संख्याओं की हो रही है। और 12 से अगली सम संख्या कौन सी है? 14। 14 से अगली सम संख्या कौन सी है? 16। 12 से पहली सम संख्या कौन सी है? 10। 10 से पहली सम संख्या कौन सी है? 8। और 8 से पहली सम संख्या कौन सी है? 6। ये सारी सीरीज आपने निकाल दी केवल एवरेज की हेल्प से, केवल एवरेज की हेल्प से। आपको 11 एवरेज दिया हुआ था 6 सम संख्याओं का, तो आपने क्या किया? आपने 11 को बीचों बीच बैठाया। 11 से अगली सम संख्या 12, 14, 16। 12 से पहली 10, 8 और 6। ये आपको 6 की 6 संख्या मिल गई। आप इनका एवरेज निकाल के देख लो। भाई आप कहेंगे सर पहली और लास्ट को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दो, 6 प्लस 16 बटा 2। आप कहेंगे सर 22 बटा 2, वही आएगा 11। देख लो जो एवरेज दिया हुआ है सेम आएगा। तो यहां पर क्या पूछा है? सबसे छोटी संख्या। भैया सबसे छोटी संख्या यानी कि लीस्ट नंबर, लीस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, या सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? सबसे छोटी संख्या। पूरी श्रृंखला, पूरी सीरीज आप निकाल सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी। एक और सवाल दूं? चलो एक और सवाल देता हूं आपको। ये सवाल देखिए जरा। बताएंगे बच्चे इसका जवाब जल्दी से? सवाल कर रहा है कि 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 68 है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर का कहीं बैठ जाए। क्या 68 यहां बैठ जाएगा? नहीं सर। क्या यहां बैठ जाएगा? नहीं सर। भाई जब कुर्सियों की संख्या इवन नंबर हो, कुर्सियों की संख्या जब सम संख्या हो, तो फिर हम एवरेज को उन कुर्सियों पर बैठा ही नहीं सकते, क्योंकि वो बीचों बीच वाली कुर्सी कभी देगा ही नहीं हमें। और अगर ऐसा है तो फिर हम एवरेज को कहीं यहां पर बैठाएंगे 68, क्योंकि अब इसके इधर भी 3 कुर्सी, इसके इधर भी 3 कुर्सी। अब बैठ जाएगा एवरेज कहीं बीच में। 6 कुर्सियों पर जगह नहीं मिलेगी उसको, कहीं बीच में बैठाएंगे उसको। अब 68 के अगली विषम संख्या, ऑड नंबर बताना है विषम। बच्चे 68 से अगला विषम 69 होता है, इससे अगला ऑड नंबर 71 होता है, इससे अगला ऑड 73 होता है, इससे पहला 67 होता है, इससे पहला 65 होता है, और इससे पहला 63 होता है। पूरी सीरीज आपने निकाल के रख दी। आपसे क्या करें? सबसे बड़ी और सबसे छोटी के अंतर का घन। भाई साहब सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर कितना है? आप कहेंगे 73 माइनस 63। सर डिफरेंस तो आ गया 10, और हमसे इसका क्यूब पूछा है। भाई साहब 10 का क्यूब कितना हो जाएगा? 1000। ऑप्शन नंबर सी, जीडी 2023 में पूछा गया सवाल। ये आपके एग्जाम में इस टाइप से सवाल बनेगा। इस टाइप से आपके एग्जाम में सवाल डेफिनेटली किसी ना किसी शिफ्ट में बनेगा, लिख लो इस बात को। एक सवाल मैं अपनी तरफ से आपको दे रहा हूं। मैंने आपसे बोला कि 41 संख्याओं का, 41 संख्याओं का औसत, 41 संख्याओं का औसत 80 है।
सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या बताओ, ज्ञात करो। इंग्लिश वाले बच्चे क्या लिखेंगे? एवरेज ऑफ 41 क्रमागत, ये लिखो ऐसे, 41 क्रमागत, एवरेज ऑफ 41 consecutive numbers is 80. Average of 41 consecutive numbers is 80. Then find the largest and the smallest number. अब यहां हमारे पास 41 क्रमागत संख्याएं हैं। क्या मैं 41 कुर्सियां बनाऊंगा? खुद सोचो। क्या मैं 41 कुर्सी डालूंगा? भाई मैं तो कुर्सी डालने में रह जाऊंगा, सवाल कहां कर पाऊंगा फिर मैं। देखो, अगर वो कहेगा 5, 6, 7, 8, 9 तक भी कहेगा कि भाई 9 संख्याओं का औसत इतना है, तो 9 कुर्सी तक तो मैं डाल सकता हूं। लेकिन अगर कहेगा 41 क्रमागत संख्या, भाई साहब 41 कुर्सी डालते रहोगे क्या? अब इसके लिए कुछ तो आपके पास होना चाहिए ना। क्या करें बताओ? देखो, आपको ये पता है, एक बात आपके दिमाग में फिक्स है कि अगर 41 क्रमागत संख्याएं है ना, तो एवरेज कहीं बीचों बीच होगा, कहीं बीचों बीच। यानी कि 41 संख्या है तो प्यारे भाई एवरेज जो होगा हमारा यहां पर होगा कितना? 80 यहां पर होगा। और इसके इधर कितना? 20 संख्या। आप समझ गए इस बात को? बताइए मुझे भाई, टोटल संख्या कितनी है? 41। 41 संख्या है, एवरेज कहीं बीच में है, एवरेज कहीं बीच में है। और इस एवरेज के इधर भी 20 संख्या, इधर भी 20 संख्या। टोटल संख्या कितनी हो गई? 20 और 20 40, 40 और 10, सॉरी 40 और 1 41। टोटल 41 संख्या हो गई कि नहीं? टोटल कितनी संख्या हो गई? आप कहेंगे सर टोटल हो गई 41 नंबर्स। बात समझ में आ गई? अब अगर मुझे सबसे छोटी संख्या के पास जाना है, अगर मुझे सबसे छोटी संख्या के पास जाना है ना, तो भैया इस एवरेज में से देखो, आप ऐसे सोचो भाई, 80 से जस्ट पहली संख्या कौन सी होगी? 79, फिर 78, फिर 77, और इस तरीके से संख्या चलेंगी, इस तरीके से। और अगर मुझे सबसे छोटी संख्या के पास जाना है तो मुझे 20 माइनस करना पड़ेगा। मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चे? मुझे 80 में से 20 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे घटाते 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 आप 20 संख्या घटाओगे, क्योंकि 20 संख्या है, आप 20 संख्या तक जाओगे ऐसे घटाते घटाते, तब आप स्मॉलेस्ट नंबर तक पहुंचोगे। तो भैया स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा? स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा 80 में से 20 नंबर घटा दो, आप कहेंगे स्मॉलेस्ट हो जाएगा 60। अगर आपसे कहेगा लार्जेस्ट, यानी कि इसके बाद 81, फिर 82, और ऐसे चलते चलते आप लार्जेस्ट नंबर तक जाओगे। तो प्यारे बच्चे, लार्जेस्ट नंबर जो होगा, आपने क्या करना है? इस 80 में 20 जोड़ देना है, जो 20 संख्या है, लार्जेस्ट नंबर आ जाएगा 100। स्मॉलेस्ट नंबर आपका 60 और लार्जेस्ट नंबर आपका 100। कितना? लार्जेस्ट नंबर आपका 100। ठीक है, एक सवाल और देता हूं मैं आपको ऐसा ही। हालांकि ऐसे सवाल अभी एग्जाम में बना नहीं है आपके, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा इसको याद रखना। मैं एक सवाल और देता हूं, बन सकता है, ऐसा नहीं है बहुत हार्ड है, बन सकता है। मैंने आपसे बोला कि 21 संख्याओं का जो औसत है ना, मैंने कह दिया 40 है। अब बताओ, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। 21 क्रमागत संख्याओं का औसत 40 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बताओ। बताइए बच्चे जरा। कैसे करें?
संख्या सिर्फ 40 हुई ना सर? 40 कहाँ हुई? 20 और 20 40, और एक जो एवरेज मानी है एक संख्या 41 भी, कौन गिनेगा इसे? अच्छा हाँ सर, इसको तो काउंट नहीं किया। देखो आपसे बोला है 21 संख्या है बच्चे। 21 संख्या का मतलब है एक संख्या तो बिल्कुल बीचों बीच बैठ जाएगी, एक संख्या जो कि एवरेज है, एक संख्या तो बिल्कुल बीचों बीच बैठेगी, और इसके इधर कितनी संख्या होंगी? 10 संख्या, और इसके इधर भी कितनी संख्या होंगी? 10, क्योंकि 10 और 10 20, और एक हमारी जो एवरेज है 21। इस तरीके से एडजस्ट करना है संख्याओं को। एक तो सेंटर में हो जाएगी, इसके इधर भी 10 संख्या, इसके इधर भी 10 संख्या। औसत का मतलब क्या होता है? जितनी संख्या इधर उतनी ही संख्या इधर। होगी बात? बन गई बात? अगर आपको सबसे छोटी संख्या के पास जाना है तो 40 में से 10 संख्या पहले आ रहा हूं ना मैं, तो 10 माइनस कर दो, सबसे छोटी संख्या 30 हो जाएगी। अगर सबसे बड़ी के पास जाना है तो 40 में ऐड करना है, कितनी संख्या आप आगे बढ़े हो? 10 संख्या, तो 10 ऐड कर दो, सबसे बड़ी संख्या आप कहेंगे सर ये तो 50 हो जाएगी। बिल्कुल सही जवाब है 50। कोई दिक्कत नहीं है, बड़े आराम से आपने कह दिया कि सर बिल्कुल सही है। क्या मैं आगे बढ़ूं? चलो आगे चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन कराऊं आपको? ये सवाल करिए जरा, इस सवाल को देखिए, एग्जाम्पल की हेल्प से करना, कुछ मान लेना, और फिर इस चीज को हम यूनिवर्सल बना देंगे जो आपको आगे तक याद भी रखना है। बताइए। देखो कह रहा है कि 9 क्रमिक विषम संख्या, ऑड नंबर है, एवरेज कितना है? n। यदि उनमें दो अगली संख्या भी शामिल कर लूं तो नया औसत कितना हो जाएगा? सेम रहेगा, इंक्रीज बाय 2, इंक्रीज बाय 1.5, या इंक्रीज बाय 1 पुराने औसत में। एग्जाम्पल की हेल्प से करेंगे। सवाल ने क्या बोला बच्चे कि 9 क्रमिक विषम संख्याओं का औसत n है। मैं अपनी तरफ से n कुछ मान लेता हूं और 9 कुर्सियां डाल देता हूं, 9 कुर्सियां डाल देता हूं। भाई 9 क्रमिक विषम संख्या है ना, तो मैंने 9 कुर्सी डाल दी, 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 9 कुर्सी मैंने डाल दी। अब 9 कुर्सी का एवरेज कितना है? n। n की वैल्यू मैं मान लेता हूं अपनी तरफ से, आप अपनी तरफ से कुछ भी मान लो। आपको अगर कोई प्रॉब्लम है मेरे मानने से तो अपनी तरफ से कुछ मान लो, जैसे मैं कर रहा हूं अपनी मानी हुई संख्या के साथ वैसे ही करते रहना। मैंने कहा n बराबर 15 है, लेट n बराबर 15, आप कुछ और मान लो, विषम संख्या ही मानना, कि 9 संख्या है तो कुर्सी मिल जाएगी, इसको कुर्सी मिल जाएगी, 4 कुर्सी इधर और 4 कुर्सी इधर, एक कुर्सी मिल जाएगी, और अगर कुर्सी मिल गई तो n की वैल्यू को आपने विषम ही मान के चलना है। अगर कुर्सी नहीं मिलती, अगर कुर्सी नहीं मिलती तो फिर आपको बीचों बीच रखना होता और वो सम संख्या और इवन नंबर हो जाती। मैंने कहा 9 संख्या है, उनका एवरेज n है, और n को मैंने अपनी तरफ से 15 मान लिया। मैंने कहा ये रहा 15। अब 15 से अगली विषम संख्या क्या होगी? 17, फिर 19, फिर 21, फिर 23। 15 से पहली क्या होगी? 13, और आप कहेंगे कि सर ये 11, ये 9 और ये 7, ये सारी संख्या आ गई। अब सवाल कह रहा है कि अगर मैं अगली 2 संख्या भी शामिल कर लूं, अगली 2, अगली 2 से क्या समझते हैं भाई आप? अगली 2 से समझते हैं कि सर 23 से अगली संख्या कौन सी है? 25, और 25 से अगली 27। कर ली, कोई दिक्कत नहीं है। अब इनका एवरेज कितना होगा? सर अब एवरेज होगा, नया औसत क्या हो जाएगा?
नया औसत, नया औसत हो जाएगा 7 और प्लस 27, यानी कि 7 प्लस 27 बटा 2, यानी कि 34 बटा 2। और आप कहेंगे सर ये हो जाएगा 17, कितना हो जाएगा 17। पुराना औसत क्या मान के चला था मैं, के आया है 17, कितना प्लस हुआ है, प्लस का 2। और यही सवाल कह रहा है कि नया औसत कितना हो जाएगा। पुराना औसत मैं 15 मान के चला था, अगर मैंने अगली दो संख्या जोड़ी, अगर मैंने अगली दो संख्या जोड़ी तो अगली दो संख्या जोड़ने पर नया औसत हो गया 17, 17। तो नया औसत कितना हो गया, 15 से 17 प्लस का 2। आप कहेंगे इंक्रीज बाय 2, क्या कहेंगे, इंक्रीज बाय 2। सिंपल, एग्जाम्पल की हेल्प से मैंने कर लिया। आप औसत को 15 नहीं कुछ और मान लो, तब भी आपका इंक्रीज बाय 2 ही आएगा। अब यहां से हम एक, ये मान लो कि एक स्टेटमेंट है, एक फॉर्मूला है, एक रट्टाफिकेशन, आप बड़ी ही सिंपल लैंग्वेज में याद रखो, एक रट्टाफिकेशन हम याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे कि अगर इस तरह का सवाल आएगा जहां पर विषम या सम, विषम संख्या भी दे सकता है और सम, इन दोनों के लिए ही है, विषम भी या सम भी, ऑड या इवन, इन दोनों में से कोई होना चाहिए। ऑड या इवन नंबर हमें दिए हुए हैं कुछ, उनका एवरेज दिया हुआ है, और जितनी अगली संख्या वो जोड़ेगा, जितनी अगली संख्या वो जोड़ेगा, नया औसत भी उतने से ही बढ़ जाएगा। अगर उसने अगली दो संख्या जोड़ी है ना, अगली दो संख्या जोड़ी है, तो नया औसत भी +2 हो जाएगा। नया औसत भी कितना, +2। सपोज अगर वो अगली 4 संख्या जोड़ता, सपोज अगर वो अगली 4 संख्या जोड़ता, तो मेरा औसत कितना बढ़ जाता, +4। सपोज अगर वो अगली 10 संख्या जोड़ता, तो मेरा औसत कितना बढ़ जाता, +10। जितनी अगली संख्या जोड़ेगा, औसत भी उतना ही बढ़ जाएगा, अगर विषम हो या सम हो। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को भी, आगे चलते। अब आपको मैं अगला सवाल देता हूं, जरा ये सवाल बताइए मुझे क्या होगा। इसे भी हम एग्जाम्पल की हेल्प से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत, ऑड नंबर का एवरेज के है, यदि अगली 3 विषम संख्या भी मैं इसमें सम्मिलित कर लूं, तो मेरा नया औसत कितना बढ़ जाएगा, बताओ जल्दी से। बताओ, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत है कि, आप मान लो कुछ, पहले तो 5 संख्या है ना, 5 कुर्सी डाल लो, 5 कुर्सी डाल लो। अब जो औसत है कि, क्या इसको 5 कुर्सियों में से कोई कुर्सी मिल जाएगी, हाँ सर मिल जाएगी, एक कुर्सी इधर भी दो इधर भी दो। तो औसत को आपने कोई विषम संख्या ही मानना है। लेट के इक्वल्स टू, अपनी तरफ से मान लो, मैंने कहा 11, के इक्वल्स टू 11 मान लिया मैंने। अब आप 11 को यहां रख दो, एवरेज को यहां रख दो, 11 से अगली विषम संख्या 13, फिर 15, यहां 9, यहां 7। अब बच्चे सवाल ने क्या बोला है कि अगली 3 विषम संख्या भी इसमें शामिल कर लो, अगली 3 विषम संख्या भी। अगली 3 विषम संख्या 15 से अगली 17, 19 और 21 कर ली। अब नया एवरेज कितना हो जाएगा, नया औसत कितना हो जाएगा। आप कहेंगे सर नया जो एवरेज होगा वो होगा पहली संख्या प्लस लास्ट की संख्या डिवाइड बाई 2, यानी कि 28/2, ये आ गया 14। भाई पुराना एवरेज मैं क्या मान के चला था, 11, नया एवरेज कितना आ गया, 14, कितना हुआ है, +3, यानी कि 3 विषम संख्या जोड़ने पर आपका एवरेज +3 हो गया। और ये बात तो यूनिवर्सली हमने रट भी ली है कि अगर सम या विषम संख्या देगा और जितनी अगली संख्या जोड़ेगा, हमारा एवरेज भी उतने से ही प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम किसी मॉक में, किसी
एग्जाम में आप ये सवाल देखोगे तो आप इस तरीके से एग्जाम्पल की हेल्प से मत करना, अब डायरेक्ट आंसर लगाना। ठीक है, ये सवाल देखिए जरा, इस सवाल को करिए बच्चे जरा जल्दी से, क्या जवाब होगा इसका? कह रहा है कि 5 क्रमागत सम, इस बार सम है, संख्याओं का औसत m है। यदि अगली 5 सम संख्या भी मैं शामिल कर लूं तो इन 10 संख्याओं का एवरेज कितना होगा? बताओ। कह रहा है 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत m है। पहले 5 कुर्सी डाल लो। 5 कुर्सी मैंने डाल ली, 1 2 3 4 5। एवरेज दे रखा है m। m की वैल्यू हम कुछ मान लेते हैं, लेट m इक्वल्स टू, सम संख्या है ना, और इसको कुर्सी मिलेगी क्या पांचों में? यस सर, बीच वाली कुर्सी मिल जाएगी। आपको m की वैल्यू एक इवन नंबर ही मान के चलना है। सपोज मैंने कहा 10, 10 मान लिया, यहां 10 रख दो। 10 से पहली सम संख्या 8 और 6, 12 और 14, सारी संख्या आ गई। सवाल कह रहा है कि अगली 5 संख्या भी शामिल कर लो, अगली 5 सम संख्या, तो 14 से अगली क्या हो जाएगी बच्चे? 16, 18, 20, 22 और 24 हो गई। अब नया औसत क्या हो जाएगा? नया औसत, न्यू एवरेज क्या होगा? 6 प्लस 24 डिवाइड बाई 2। आप कहेंगे कि सर ये हो जाएगा 30/2, दैट विल बी 15। 15 हम क्या मान के चले थे? एवरेज 10, तो 10 मान के चले थे, नया एवरेज कितना आ गया? 15। कितना प्लस हुआ है? प्लस का 5। यानी कि जब मैं सम संख्या भी ले रहा हूं और जितनी मैं अगली संख्या जोड़ रहा हूं, अगली 5 संख्या जोड़ी है, तो भाई एवरेज भी उतना ही प्लस हुआ है। यानी कि मेरा एवरेज हो जाएगा m+5। पुराने एवरेज में 5 ज्यादा, पुराना एवरेज कितना है? m, और उसमें 5 ज्यादा, यानी कि m+5। m+5 सर अगर घटाया तो तब भी यही रहेगा सेम, तब भी यही कंडीशन रहेगी घटाओगे तो। देखो ये तो सम और विषम की बात हो गई। बच्चे अगर प्राकृतिक संख्या के केस आ जाए, भाई सम और विषम में तो 2-2 का गैप होता है, अगर प्राकृतिक संख्या का केस आ जाए तो फिर क्या करें? इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूं आपके लिए। सम और विषम का केस तो बच्चे हमने पढ़ लिया ना, सामने पेन साइड में रख दो, सामने देखो, मेरी बात सुनो। सम और विषम का केस हमने पढ़ लिया कि अगर सम संख्या हो या विषम हो, जितनी अगली संख्या जोड़ेगा एवरेज भी उतने से ही बढ़ जाएगा। बड़ी सिंपल सी बात है। लेकिन अगर सम या विषम ना होकर केवल प्राकृतिक संख्या ही दे दे, ये वर्ड मैं हटा रहा हूं, ये वर्ड मैं हटा रहा हूं, ये मैंने कह दिया। ये नया सवाल है बच्चे, ये नया नंबर डालना है इस पे। नोट्स जो बना रहे हैं वो भी सुने, इसको दोबारा लिखना है आपने सवाल को, है ना, नया नंबर डाल के। सवाल अब नया बन गया। कह रहे 5 क्रमागत संख्याओं का औसत m है। यदि अगली 5 संख्याओं को भी मैं जोड़ लूं या ले लूं तो बताओ 10 संख्या का एवरेज क्या हो जाएगा? बताओ। मैंने सम वर्ड हटा दिया, अब ये क्रमागत संख्या यानी कि अब नेचुरल नंबर्स की बात हो गई। एग्जाम्पल की हेल्प से करो और जो आएगा उसे यूनिवर्सल बना देंगे फिर, जैसे हमने सम और विषम को यूनिवर्सल बनाया। मैं कह रहा हूं ये ऐसे सवाल हैं जो बाकी लोगों से आपको एक जंप आगे देंगे। देखो बड़े सिंपल सवाल होते हैं कि भैया 5,000 रुपए की धनराशि 10% ब्याज पर 3 साल का साधारण ब्याज क्या होगा? ऐसे सवालों का सही आंसर निकालकर अपने आप को ये मत समझना कि हम टॉप कर जाएंगे, क्योंकि वो लाखों बच्चे सही करेंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चंस पे दिमाग लगाना और उन्हें ठीक करने पर आपको जंप मिलता है, जिन सवालों को लाखों बच्चे नहीं कर पाते हैं।
आसान सवाल तो सब कर लेंगे, उन्हें करके क्या खुश होना भाई। देखो कुछ मान लेते हैं, 5 क्रमागत संख्या मान लेते हैं, 1 2 3 4 और 5। उसने कहा इनका औसत m है, m को मैं अपनी तरफ से कुछ मान लेता हूं। सपोज मैंने मान लिया m बराबर 7 है, आप कुछ भी मान लो अपनी तरफ से। m बराबर कितना है 7। अब 7 है तो बीचों बीच रख दो इसको। अब चूंकि ये सम या विषम नहीं है, ये हमारे कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं, प्राकृतिक संख्या है, तो 7 से अगली संख्या हो जाएगी 8 और फिर 9, 7 से पहली संख्या 6 और फिर 5। अब ये तो मैं एवरेज मान के चला हूं, कह रहा है कि अगली 5 संख्या भी शामिल कर लो। बच्चे अगर आप अगली 5 संख्या शामिल करते हो तो 10 11 12 13 और 14, ये मेरी अगली 5 संख्या हो गई। अब एवरेज कितना होगा, नया एवरेज कितना हो जाएगा, नया औसत। प्यारे भाई नया औसत हो जाएगा आपका पहली संख्या 5 प्लस लास्ट की संख्या 14 और डिवाइड बाई 2, दैट इज 19/2। ये आ जाएगा आपका 2 नाम 18 9.5। कितना आएगा बच्चे 9.5। इसका मतलब है कि मेरा जो पुराना एवरेज था 7, नया एवरेज कितना आया 9.5। भाई कितना प्लस हुआ है, 7 से 9.5 यानी कि प्लस का 2.5। अरे इस बार तो ऐसा नहीं हुआ, केवल प्राकृतिक संख्या लिखा हुआ है। अगर सपोज भाई इसको ब्लॉक कर बच्चे को, चलो अब जो भी बच्चा ये कहेगा टाइम हो गया, मैं उसको ब्लॉक करा रहा हूँ भाई, प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर चुका हूँ पहले आपको। जो भी ये कहे ना सर टाइम हो गया है, जब तक क्लास खत्म ना हो शुभम सबको ब्लॉक करते रहना। चलो अब मैं अगर इस सवाल को चेंज करके आपको कुछ और दूं, इसी सवाल को मैं कुछ और करके आपको चेंज करके दूं। अब आपने ना एग्जाम्पल की हेल्प से नहीं करना है, आपने एग्जाम्पल की हेल्प से नहीं करना है, आपने अपने डायरेक्ट करना है। अब सुनना मेरी बात को, अगर मैं यहीं पर आपसे कहूं 5 संख्या हटाकर और मैं आपसे कहता हूं कि अगली 10 संख्या, अब आपका आंसर कितना होगा। सेम क्वेश्चन में अगर मैं आपसे कहूं कि अगली 10 संख्या, अगली 10 संख्या, क्योंकि यार जो बच्चे 50 मिनट पे ये कह रहे हैं ना कि सर टाइम हो गया, वो पढ़ने वाले बच्चे है ही नहीं। आप खुद सोचो, 50 मिनट पे अगर आप ये कह रहे हो पढ़ने वाले बच्चे अगर आप होते तो आप ये इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा है, इतना डीप में जाकर इतना बढ़िया मैं आपको बता रहा हूं कि आप विश्वास नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आप करो टाइम हो गया, मजा नहीं आया, फिर तो आप क्लास में क्लास करने वाले बच्चे हो ही नहीं। बताओ, देखो अगर वो कह रहा है कि अगली 10 संख्या को शामिल कर ले, प्राकृतिक का ही केस है, सम या विषम नहीं है, तो एवरेज कितना प्लस हो जाएगा, आप 10 में 2 से डिवाइड कर दो, सर एवरेज प्लस का 5 हो जाएगा। एवरेज कितना हो जाएगा, प्लस का 5। तीनों केस आप समझ गए ना, कि अगर सम संख्या दे रखा हो, विषम दे रखा हो, तो जितनी अगली संख्या ऐड करता है एवरेज उतना ही ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन अगर प्राकृतिक संख्या दे दे, सम या विषम ना दे, तो अगली जितनी संख्या वो ऐड करेगा उसे हम 2 से डिवाइड कर देंगे, एवरेज भी उतना ही प्लस हमारा हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलो ये बड़ा ही प्यारा कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बताए। अब चलते हैं अपने अगले टाइप की तरफ, और टाइप नंबर 10 है हमारा आज का अगला टाइप। बड़ा प्यारा टाइप है, दो तरीके से कराऊंगा, जो तरीका आपको बेस्ट लगे उसकी तरफ आप जा सकते हैं। एक तरीका तो वो जो आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है किसी चैप्टर में, आप मुझे उस चैप्टर का नाम बताओ जिस चैप्टर में मैंने ये बोला था कि ये चैप्टर नहीं है, ये एक तरीका है अलग अलग चैप्टर्स के सवालों को करने का। बताओ, अलग अलग चैप्टर्स के सवालों को करने का। कौन सा था वो चैप्टर। यस, वेरी गुड सर, मिक्सचर एलिगेशन। मिक्सचर एलिगेशन, एक उससे भी आप कर सकते हो। एक
अपना एवरेज का अपना स्पेशल तरीका है अलग। कह रहा है कक्षा में कुल छात्रों का 60% है लड़के, और कह रहा है कि सभी छात्रों का औसत 72 है। यदि लड़कों का औसत 80 और लड़कियों का औसत बताओ कितना होगा। मिक्सर एलिगेशन के केस में मैंने आपको ये बताया था कि ये जो मेथड है ना, ये कहां पर अप्लाई होगा, जहां एक वर्ग की बात होगी, दूसरे वर्ग की बात होगी, और दोनों को मिलाकर बात होगी। अब जैसे इस सवाल में आपने देखा कि यार इसने बोला है कि सभी छात्रों का औसत 72 है, यानी कि इसने लड़के और लड़कियां दोनों का मिलाकर जो कुल एवरेज है उसको इसने 72 बोला। और फिर जैसे ही मैं अगली लाइन पे गया तो मैंने देखा यार उसने लड़कों का एवरेज अलग दे रखा है और लड़कियों का एवरेज पूछा है। इसका मतलब है वो दो वर्गों की, दो सेक्शन की बात कर रहा है, बॉयज एंड गर्ल्स। बॉयज का एवरेज दे दिया, गर्ल्स का एवरेज पूछ रहा है, और बॉयज और गर्ल्स दोनों का मिलाकर एवरेज उसने 72 दिया हुआ है। तो हम एलिगेशन पे जा सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, जो फर्स्ट लाइन में उसने दिया है कि कुल छात्रों का 60% बॉयज हैं, तो आप लड़के और लड़कियों का रेशियो बताइए क्या होगा, बॉयज और गर्ल्स का। सवाल बोलता है कि भैया 60% लड़के हैं। प्यारे बच्चे, अगर 60% बॉयज हैं, अगर 60% लड़के हैं, तो गर्ल्स कितनी होंगी, लड़कियां कितनी होंगी। आप कहेंगे कि सर अगर 60% लड़के हैं ना, तो 100 में से घटा दो, 40% लड़कियां होंगी, 100 में से 60 घटा दिया, तो रेशियो कितना होगा, 20 दूनी 40 और 20 तिक्का 60। ये आ गया बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो। आ गया भाई बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। अब सवाल कह रहा है कि बॉयज का रेशियो, उसने कहा बॉयज का एवरेज कितना है, भाई बॉयज का एवरेज 80 है लड़कों का, और गर्ल्स का एवरेज पूछा है, और सभी छात्रों का एवरेज कितना दे दिया, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों को मिलाकर एवरेज कितना दे दिया, 72। उसे आप यहां रख दोगे। अब नीचे जो रेशियो है वो संख्या का रेशियो यहां लिख दो, 3 और 2 का जो संख्या का रेशियो है वो नीचे लिख दो। और हमें अब यहां तक जाना है, और हम मिक्सर एलिगेशन में पढ़ चुके हैं ये चीज। अगर आप 80 में से 72 घटाते हो आएगा 8। देखो 2 यूनिट की वैल्यू 8, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 8/2, दैट इज 4। तो भैया 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 3 गुणा 4, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, दैट इज 12। अब आप देखो, एक तो संख्या 72 से बड़ी है, तो ये वाली संख्या 72 से छोटी होनी चाहिए ना, एवरेज में पढ़ा हमने। तो ये कितना आ जाएगा, 72 माइनस 12, दैट इज 60। गर्ल्स का एवरेज कितना हो गया, 60। एक तरीका तो ये हो गया मिक्सर एलिगेशन का। ठीक है, बात क्लियर है ना बच्चे। हमने क्या किया, हमने सबसे पहले बॉयज और गर्ल्स की संख्या का रेशियो बनाया। तो दिया हुआ था कि 60% लड़के, हमने कहा ठीक है 40% लड़कियां होंगी 100 में से घटाकर, तो 3-2 का रेशियो आ गया। फिर हमने क्या किया, फिर हमने बॉयज का एवरेज लिया 80, गर्ल्स का हमसे पूछा है, और हमने कुल छात्रों का औसत 72 बीच में रखा, और नीचे 3-2 का रेशियो यहां रख दिया। हमने 80 में से 72 घटाया, मिला 8, यानी कि 2 यूनिट की वैल्यू 8 है, तो 1 यूनिट का मान 2 चौके 8, 4 हो जाएगा। तो 3 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 3 चौके 12। फिर हमने क्या बोला कि 72 से एक संख्या तो बड़ी है 80, तो दूसरी क्या हो जाएगी, छोटी होनी चाहिए। तो 72 में से ये 12 माइनस करना पड़ेगा, तो लड़कियों का एवरेज आ जाएगा 60।